नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैन दैनी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं 138वें दिन के ऊपर। अर्जुन वाच है, दोनों श्लोक 33, 34, अध्याय 6वां है, आत्मसंयम योग नाम है। तो आइए श्लोक नंबर 33 और 34 का पाठ करते हैं। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन यस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो ये समत्व रूप योग कहा है ना, वो मन की चंचलता के कारण मुझे इसकी स्थिर स्थिति नहीं दिखाई देती, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। अतः उसको वश में करना मैं वायु के रोकने की बात ही अत्यंत कठिन मानता हूं। मैं इस श्लोक का काफी समय से इंतजार कर रहा था कि मैंने इसका जिक्र भी किया आप लोगों के साथ कि वायु को रोकना भी कभी आसान हो जाए, मन को नहीं रोका जा सकता, और ये सबके लिए लागू होता है। भगवान ने मधु और कैटब नाम के दैत्यों का संहार किया था, हम सब जानते हैं। इसी प्रकार इस मन रूप असुर का भी संहार कर दें, इस दृष्टि से अर्जुन उन्हें मधुसूदन कर रहा है। मधुसूदन श्लोक में आया ना, मधुसूदन, तो मधु और सूदन का वध किया, इसीलिए उनको भगवान को मधुसूदन वो संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि मन का दमन हुए बिना अभ्यास नहीं हो सकता है, और यहां अभ्यास का ही प्रसंग है। अब अर्जुन ने यह बतलाया कि अत्यंत चंचल और प्रबल होने के कारण मन को जीतना बहुत कठिन है, और मन को जितना अगर जीतने का मंत्र आपको चाहिए तो ये गीता में तो नहीं लिखा है, गुरुजनों के मुख से, अभ्यास से, कृपा से मन ही मन को जीत लेगा आपके। कैसे? जैसे भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि पैर में कांटा लगा हो, तो पैर में कांटा लगा, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा ले लो, उस दूसरे कांटे से पहले वाले कांटे को निकालो, और दूसरे कांटे, दोनों कांटे इकट्ठा फेंक दो, रखो मत। ऐसे मन है, मन चंचल है, मन हाथ में नहीं आता है, तो मन को सीधा मत रखो, मन को उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा? मन नम, नमा कर दो, नमः शिवाय। शरण में आ जाओ शिव के, शरण में आ जाओ विष्णु के, शरण में आ जाओ कृष्ण के। कृष्ण शरणम मम, तो मन नम, जहां आपका नमन हो गया, मन मर जाएगा, खत्म। आपका घर के अंदर क्लेश है, किलपान है, बहू सास के झगड़े चल रहे हैं, सारे झगड़े मन के हैं। मन के मिटे सब मिट जाए। तो अपने सास को अगर डराना चाहते हो तो सबसे डराना ये कि अब तक उसको गाली गलौज जो की होगी, कल सुबह उठ करके तुरंत साष्टांग प्रणाम कर देना, बोले माते गलती हो गई है, मुझे ज्ञान आ गया। बोले क्या हो गया? बोले मन को नम कर दिया। वो भी सामने झुक जाएगी, बोली नहीं नहीं, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, ये तो पड़ोसन आग लगवा रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ? मन को नम कर दिया, सारा खेल वहां है। लेकिन हम मन को मन ही रहने देते हैं, और ये जो सारा अहंकार है वो मन का खेल है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेन्द्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपना स्वरूप क्या है? शिवोहम शिवोहम। ये जो हम उलूल जुलूल फालतू बातों में अटके हुए हैं, ये मन की खेल है। अब आप कहोगे कि ये जब समझ में आ गया, हमारे जैसे जीव को समझ में आ गया, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है? अर्जुन भी जाकर के साष्टांग कर लेता, दुर्योधन गलती, चलो पैचअप, नो मोर महाभारतास। नहीं, तो वहां कर्तव्य है,
प्रारब्ध, ये सब भी तो पैरामीटर लगेंगे। जो प्रयास करने से, कुछ छोटे मोटे प्रयासों से जीवन सुंदर और सरल हो सकता है, आप उस पर विवेक का भी उपयोग करें, विवेक से विचार करें। तो ये चीज बोलना जितना आसान है, करना आसान नहीं है। पर जीवन की समस्याओं से निपटना, जीवन की समस्याओं से बाहर निकालने का ये रास्ता तो है। अंग्रेज उसको बहुत अच्छे शब्द से करता है, जो हिंदुस्तानी हमने गांठ बांध ली है। हम अंग्रेजी में तो बोल लेते हैं लेकिन मन से नहीं बोलते हैं। वो शब्द है सॉरी। थोड़ा सा ठेस लग गया बस के अंदर, सॉरी। सॉरी बोलने के बाद भी गर्म हो जाती है। अंधे हो, देखता नहीं हो, कैसे खड़े रहते हो, कैसे लग गया, अरे सॉरी तो बोल दिया उसने। फिर दूसरा हमने शब्द पकड़ा है, वो शब्द भी अंग्रेजी का है लेकिन एक्चुअली उसके लिए हम्बलनेस, जिसको कहते हैं ना कि हम बहुत विनम्रता का भाव है, थैंक यू। छोटे छोटे बच्चों को, देसी भाषा बोलने वाले बच्चों को भी हम थैंक यू और सॉरी सिखा लेते हैं, लेकिन वो मुख की वाणी है, बस मन से नहीं आता। आप किसी को सॉरी मन से बोल दो, वो आंखें अलग चमकती हैं। आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों से पता पड़ता है वो सॉरी है। और किसी को थैंक यू बोल रहे हो, वो फॉर्मेलिटी भी पता पड़ती है। ननद और भौजाई के अंदर देखो सॉरी और थैंक यू कैसे बोला जाता है। जैसे आंखें टेढ़ी करके सॉरी बोलेगी, और थैंक यू का तो मतलब जैसे पहाड़ गिरा करके। पर वो अगर मन से नमः होकर के बोल दे, जीवन बढ़िया। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, निश्चय ही मन चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ है। इसका निग्रह मैं वायु के समान बहुत दुष्कर मानता हूं। क्यों? कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, आकर्षण इति कर्षण, जो आपको आकर्षित करता है। अगर कृष्ण भी आपको आकर्षित नहीं कर सकता है तो आप जड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं हो। कृष्ण का कोई भी स्वरूप हो, बाल स्वरूप हो, लड्डू गोपाल हो, महाभारत वाले कृष्ण हो, चाहे सुदर्शन वाले कृष्ण हो, राधा वाले कृष्ण हो, मीरा वाले कृष्ण हो, कोई कृष्ण आपको अगर आकर्षित नहीं कर सकता है तो ये आपकी बदकिस्मती है। क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षक, खींचने वाला। और इस संबोधन से अर्जुन का यह आशय है कि मेरी बुद्धि जो स्वजनों के मोह में फंसी हुई है, उसे अपनी ओर खींच लो। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। 11वें अध्याय में आएगी ये श्लोक। जब वो शरणागति में विश्व रूप दर्शन देखेंगे, शरणागति में आ जाएंगे और बिल्कुल प्रार्थना शुरू हो जाएगी, हे कृष्ण, हे सखेती, हे यादव। यहां पर भी भावना वही है कि मैं स्वजनों के मोह में फंसा हुआ हूं, उसे अपनी ओर खींच लो, क्योंकि उससे निकलना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। लाख औलाद ने परेशान कर रखा हुआ है, निखट्टे एकदम क्या कहेंगे, यूजलेस। पढ़ने गए हैं लंदन में, पैसे लाओ पैसे लाओ, पापा पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अरे तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में एक मिडिल क्लास का फादर लोन लेके भेज रहा है, कुछ वहां पे कमा दमा के यहां भेज देते। लेकिन फिर भी वो बाप अपने बेटे को, बच्चे को पैसा भेज रहा है, इस उम्मीद के साथ कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा। और जिस दिन पढ़ लिख के बड़ा हो गया, वहां से अंगूठा पहचानेगा भी नहीं। यहां मन के 4 विशेषण हैं। मन के 4 विशेषण कौन से हैं? चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। ये मन के 4 विशेषण समझ लो कि मन, पहले तो मन हम कहते हैं मन चंचल होता है, मन प्रमाथी, मन बलवान, मन दृढ़। ये नेत्रों के पलकों के समान चंचल है। नेत्रों के पलकों के समान मतलब ये पलकें बंद करना, ये आप बंद नहीं कर सकते हो सामान्यतः। अपवाद अलग है, किसी को बीमारी पैरालिसिस की हो जाए तो अलग बात है। अनुपम खेर को एक बार बीमारी हो गई थी, तो अनिल कपूर के परिवार वालों ने उसको कहा कि आपकी आंख बंद नहीं होती है, तो वो वाला उससे मिलाएंगे नहीं। बीमारी अलग बात है, वरना पलकों को आप रोक नहीं सकते हो, वो झपकेंगे। यह विषय वासना और राग द्वेष के कारण वीर पुरुषों को भी विचलित कर देता है, इसलिए प्रमाथी है। क्या कहते हैं कि यह विषय वासना और राग द्वेष के कारण वीर पुरुषों को भी विचलित कर देता है, इसलिए प्रमाथी है। और प्रमाथी को मंत्र आदि के द्वारा वश में किया जा सकता है। मंत्र आदि मतलब जो भी मंत्र गुरु देते हैं उस, परंतु यह बलवान भी है।
संभव हो कोई इससे बलवान हो, परंतु यह दृढ़ भी है क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण शस्त्र आदि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता, अतः इसको वश में करना बहुत कठिन है। मन बलवान कैसे है कि 100 दुश्मन खड़े हों, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह मनोबल ऊंचा हो, निकल आओगे। तो मन बलवान भी है और फिर मन दृढ़ भी है। अर्जुन की शंका का समर्थन करते हुए भगवान फिर अगले श्लोक में मन के जीतने का उपाय बता तो देंगे, लेकिन भगवान जो अगर बताते हैं तो वो अर्जुन को करना है ऐसा मत सोचना। भगवान तो कृपा करके हमें बताते हैं, हमें करना है भाई। कल हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, वो 35 नंबर श्लोक होगा, लेकिन आज फिलहाल तो हम पिछले आज जो 2 श्लोक हैं उसका पठन करते हैं। आइए पाठ करें। अर्जुनोवाच है योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन यस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हे मनः कृष्ण प्रमाथे बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। मेरा निवेदन रहेगा आपसे, बारंबार कहता हूँ कि आप इन 2-2 श्लोक की गीता को, आज बच्चों के वैकेशन चल रहे हैं, किसी को गिफ्ट करके फॉरवर्ड करिए। गीता का जितना प्रचार प्रसार करेंगे उसका लाभ आपको भी है और सनातन की भी सेवा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत गंभीरतापूर्ण रूप से आगे ले जाएंगे। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।